नमस्कार दोस्तों, राम राम। साथियों, मैं और मेरी राजनीति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, कुछ लोकसभा क्षेत्र की हमने आप सभी के सामने सर्वे भेजा था, जो हमारे अनुमान के आधार पर ही भेजा था, ना कि हमने किसी पार्टी को या किसी कैंडिडेट को उसमें निशाना बनाया है। हमने सिर्फ वही कार्य किया है जो हमने मिला है और देखा है, उसके लिए जो सुना है वो भी उसके अंदर इनरोल है। साथियों, सब की अपनी अपनी पसंद होती है, सबके अपने अपने कैंडिडेट होते हैं, सबके अपने अपने पार्टी होती है। तो साथियों, जिसका दिल जहां करे वो वहां पर वोटिंग करे। हमारी तरफ से आप सभी को इस वोटों की तहे दिल से हार्दिक बधाई है और शांति प्रिय अपने वोट का अधिकार आप सभी प्राप्त करें। साथियों, अभी सर्वे का टाइम नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कल है। आज का समय बचा है। आज में कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, उनके लिए मैं आप सभी के साथ शेयर और साझा करना चाहता हूं। यदि आपको वो आंकड़े अच्छे लगें तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि बुरा लगे तब भी बताना, क्योंकि सब आदमी, हर कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट ने पर्चा दाखिल किया है वो सभी जीतने के लिए ही किया है, हारने के लिए किसी ने नहीं किया। तो साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को इलेक्शन यानी कि वोटिंग होनी है। उस वोटिंग में आप सभी का वोट अहम योगदान देगा, और जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी वही आपकी जीत की तरफ ले जाएगी। साथियों, वोट करना हमारा अधिकार है। यदि जितने भी कैंडिडेट उस लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं उनके अंदर हमारा कोई भी पसंदीदा कैंडिडेट नहीं है, तो आप लोगों के पास सरकार ने ईवीएम के तहत एक नोटा का ऑप्शन दिया है, जिस पे हम क्रॉस का निशान होता है उसके ऊपर वोटिंग कर सकते हैं। यदि आप लोगों को कोई भी उन कैंडिडेटों में से पसंद नहीं है, यदि आपको कोई पार्टी पसंद है तो पार्टी का करें, यदि आपको कैंडिडेट पसंद है तो कैंडिडेट का करें। तो अभी आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वोटिंग जरूर करें, और सभी करें, सभी साथियों से अनुरोध है। साथियों, जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं वो 10 की 10 सीटों पर हैं। तो इनके आधार पर सबसे पहले बात करते हैं हम कि जिसका अनुमान चल रहा है फिलहाल, जो आजकल की मार्केटिंग में यानी कि आज की मार्केट में चला हुआ है, उसमें 3 सीटें क्लियर बताई जा रही हैं। देखो, क्लियर कुछ नहीं होता, इसके लिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथियों, क्लियर होता है 4 जून को होगा, हम नहीं क्लियर कर सकते। आपका वोट उसको क्लियर करेगा और उसकी काउंटिंग 4 जून को होगी, तभी उसकी क्लियरनेस आएगी। लेकिन हमारा अनुमान, हमारे अंदाजे हम लगा सकते हैं। आप सभी साथियों से हमने बहुत से साथियों से बात करी। बात करने के बाद पाया गया है कि गुड़गांव सीट से बीजेपी के राव इंदर सिंह जीत रहे हैं, और करनाल से मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ से जीत रहे हैं। तीसरी सीट है कुमारी शैलजा सिरसा से, जो कि अपनी सीट को क्लियर करती नजर आ रही है। यानी 3 सीटों के आंकड़े हमारे पास हैं, जिसके आधार पर कि उसका आंकलन लोगों से राय लेके किया गया है। इसमें हम किसी साथी को या किसी कैंडिडेट को या किसी पार्टी को मोहरा नहीं बनाते, हम अंदाज़ा और अनुमान लगा के ये बातें बता रहे हैं। साथियों, इसके अंदर 3 सीटों का यही आंकड़ा सामने आया है। अब बात करते हैं
फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर 3 जगह पर हो चुकी है, यानी त्रिकोणीय जबरदस्त मुकाबला हो गया है। वहाँ से देखना यही वाजिब होगा कि वहाँ से क्लियर किसकी होती है, क्योंकि टक्कर कांटे की है। ज़्यादा कांटा वहाँ से बीजेपी और कांग्रेस के अंदर है, लेकिन तीसरे नंबर पर बीएसपी आथी को, जिसका लोगों को समर्थन अच्छा मिला है, कई गांव ने उसका समर्थन किया है। तो साथियों, उसके ऊपर पूरे कांटे की टक्कर है। इसमें आप सभी लोगों का वोट ही फैसला करेगा कि वहाँ से सीट किसके पक्ष में आपको देनी है। अगली बात करते हैं साथियों अंबाला सीट की। अंबाला सीट पर भी अभी पूरी फाइट चल रही है। इसमें भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ से भी संशय बना हुआ है कि वहाँ से कौन जीतकर आगे आता है। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत में 2 पंडित 2 ब्राह्मण जाति से हैं जो कि जबरदस्त फाइट दे रहे हैं, जिसमें कि बड़ौली हैं जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर से आते हैं जो कि गांगोली से हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी, जो कि कांग्रेस के टक्कर कर रहे हैं। तो इनके अंदर फुल ज़्यादा टाइट टक्कर है, जिसको हम कह नहीं सकते कि यहाँ से ये सीट किसके पक्ष में जाएगी। यहाँ इनेलो से भी कैंडिडेट है, जेजेबी से भी कैंडिडेट है, एक मलिक है, एक दैया है। तो वो भी कहाँ क्या करते हैं, किस तरफ करवट बदल लेते हैं, वो भी देखने योग्य है। इसमें बात होगी। अगली सीट की बात करते हैं रोहतक की। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आज से 5 दिन पहले तक एक तरफा जीत की तरफ ले जाया गया था, और सभी साथियों ने उसको क्लियर भी किया था। लेकिन कुछ लोगों के आधार पर, कुछ साथियों की बातों के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ से भी कांटे की टक्कर दिखाई देती है, जिसको हम कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ से 60-40 का चक्कर है। 60 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, 40 में अरविंद शर्मा जी हैं। लेकिन अरविंद शर्मा जी को कम आंकना हमारे लिए भूल होगी। साथियों, हम पूरा इस पर अनुमान फोकस नहीं कर पाए हैं, इसलिए यहाँ से भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इसके बाद बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर धर्मवीर सिंह, जो कि बीजेपी से कैंडिडेट हैं, वो अगली बार संसद की रेस में हैं। तो उनकी टक्कर में कांग्रेस पार्टी से राव दान सिंह हैं, जो कि पहली बार लोकसभा क्षेत्र के मैदान में उतरे हुए हैं। तो वो भी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। तो ग्रामीण एरिया की तरफ से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा पकड़ उनकी है, लेकिन कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र के हिसाब से धर्मवीर सिंह की भी पकड़ अच्छी है। इसके लिए भी यहाँ से पूरी कांटे की टक्कर चली हुई है। इसमें ये किस तरफ करवट लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके लिए हम सिर्फ अनुमान यानी अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन इसमें हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये 50-50 की टक्कर है। यदि कांग्रेस का पूरा तहदिल से समर्थन रहता है तो 51 यहाँ से कांग्रेस है और 49 पर बीजेपी लगती नजर आ रही है। लेकिन गुटबाजी और आपस की भाईचारा वो कहाँ तक कायम करता है, ये चीज़ देखने वाली होगी। उसके बाद बात करते हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र की। हिसार लोकसभा क्षेत्र से भी कांटे की टक्कर चली हुई है रणजीत सिंह चौटाला और जेपी उर्फ जयप्रकाश में।
रणजीत सिंह चौटाला जो कि रानिया से विधायक हैं और वो फिलहाल करंट में बिजली मंत्री भी हैं हरियाणा से, जो कि निर्दलीय जीत के आए थे और अभी खट्टर सरकार में उनको बिजली मंत्री बनाया गया था। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, तभी उसको हिसार लोकसभा की सीट मिली थी। उसके साथ ही जेपी उर्फ जयप्रकाश वो भी कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें यहाँ से भी कोई कह नहीं सकते कि यहाँ करवट किस तरफ गिरेगी, लेकिन यहाँ पर मायने दो पार्टी और हैं जिनका कहने का मतलब कि अब तो दुष्यंत चौटाला जैसे कि जीरो की तरफ जा रहे हैं और इनेलो भी इतनी खास पकड़ बनाती नज़र नहीं आ रही है। तो इसके लिए यहाँ से भी कांटे की टक्कर होती नज़र आ रही है। तो लगभग बातें करते हैं कि यहाँ से 50-50 का मामला है। कहाँ किस तरफ ये करवट बदलता है, यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी की ताकतवर टक्कर देखने को मिलेगी। बाकी तो आप सभी का वोट इसके अंदर फैसला करेगा कि कहाँ क्या कुछ होता है। सिरसा की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी का है। उसके अंदर वहाँ से सुशील गुप्ता जी को कैंडिडेट बनाया गया है, जो कि ये सीट आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की तरफ से मिली थी गठबंधन के तहत। अब बीजेपी से नवीन जिंदल जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे और अच्छे मेंबर भी हैं, उनकी पकड़ भी अच्छी थी, लेकिन उसको एक पहले ही दिन बीजेपी में ज्वाइन किया गया और अगले दिन उसकी टिकट को क्लियर किया गया कि आप लोग यहाँ से लोकसभा की सीट प्रत्याशी होंगे। तीसरा नंबर आता है अभय सिंह चौटाला जो कि इनेलो से है। ये बातें पहले इंडिया गठबंधन की पहले भी चली थी कि जो भी लोकल पार्टी हैं उनको इंडिया गठबंधन में समान दिया जाए और उनको जोड़ा जाए। ये जो कि कांग्रेस के नेता यानी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था, जो कि आप सभी ने देखा भी होगा। तो इन हर मीटिंग के अंदर अभय सिंह चौटाला जो शुरू में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी उसके अंदर वो इनरोल थे, लेकिन बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से वहाँ से उसको निकाल दिया गया, यानी उसको इंडिया गठबंधन में नहीं रखा गया। इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी कहने का मतलब इनेलो से अपना पर्चा कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से भरा है, जहाँ से किसानों की भी वहीं से शुरुआत हुई थी। तो साथियों अभी देखने वाला वहाँ भी मुकाबला होगा, क्योंकि वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसके अंदर अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि वहाँ से कौन निकलता है। यदि कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के साथ इनेलो होती तो सुशील गुप्ता को हराने वाला वहाँ से कोई मेंबर नहीं था, लेकिन समय के हिसाब से जो राजनीतिज्ञ यहाँ बैठे हैं, जी हाईकमान जो फैसला करता है वही हमें मंजूर होता है और इसी फैसले के तहत हमें भी वही चीज़ सही लगती है जो वो फैसला करते हैं, क्योंकि हम लोग अनुमान लगाते हैं लेकिन वो सर्वे करके उस चीज़ को क्लियर करते हैं कि आप सभी वहाँ से जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे। उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिसकी ज़्यादा उम्र इस राजनीति में होती है उनका एक्सपीरियंस उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे अनुमान के तहत हम यहाँ से कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र की सीट पर टफ फाइट है तीनों के अंदर। इसमें हम किसी को भी जिताऊ कैंडिडेट नहीं कह सकते, क्योंकि तीनों के तीन जिताऊ हैं। क्यों? क्योंकि सुशील गुप्ता
इंडिया गठबंधन से है, जो कि कांग्रेस का भी उसको समर्थन है और आपका समर्थन है। इनेलो से अभय सिंह चौटाला है, जिसको किसानों का समर्थन है, वो भी यहाँ से कमज़ोर नहीं है। इसके साथ ही वहाँ से गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो किसानों के मेन और किसानों के आंदोलन को चलाने वाले अहम योगदान, अहम आदमी थे, उसको लोगों ने भूलना शुरू कर दिया था। इसलिए वो साथी भी अभय सिंह चौटाला के समर्थन में हैं। और ओपी जिंदल यानी ओम प्रकाश जिंदल के बेटे हैं, जो कि नवीन जिंदल हैं, वो यहाँ से बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो उसको बीजेपी का समर्थन है। सुशील गुप्ता को आप और कांग्रेस का समर्थन है। वहीं अभय सिंह चौटाला को किसानों का और अपनी पार्टी का ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। इसके लिए हम कोई ये आंकलन नहीं कर सकते कि यहाँ से कौन जीत रहा है, लेकिन जबरदस्त फाइट है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो साथियों, मेरे आंकड़े कैसे थे? आप सभी मेरे आंकड़ों का सम्मान करें और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैंने ये आंकड़े सही कहे या गलत कहे। यदि आप सभी को गलत लगते हैं तो कमेंट करके साथियों ज़रूर बताएं, ताकि आगे उसमें हम भी सुधार कर सकें। और हमारा अनुमान ये नहीं कि हम 100 के 100 सही बोलते हैं, लेकिन अनुमान लगाना हमारा अधिकार है। हम लोकतंत्र में रहते हैं। इस लोकतंत्र के तहत हम किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाते और ना ही हम किसी के ऊपर कुछ ऐसा व्यंग्य कसते हैं कि कोई यहाँ से हारे या कोई यहाँ से जीते। हम सभी पार्टियों और सभी साथियों को हमारा खुले दिल से समर्थन है और हम चाहते हैं कि सभी जितने भी कैंडिडेट उम्मीदवार हर लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से सबका सम्मान किया जाए और आप लोग शांति प्रिय इलेक्शन को करें और अपनी जीत को सुनिश्चित करें। धन्यवाद सभी का। साथियों, मैं और मेरी राजनीति चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, जिसने इसको लाइक नहीं किया वो लाइक करें और बेल आइकन का बटन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको उस राजनीति के बारे में कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके सामने उसको डाल सकें और आपको उसका सबसे पहले पता लग सके, आपके स्क्रीन पे वो आ जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद सभी का। राम राम। जय हरियाणा, जय भारत, जय हिंद।